कैसे देखा जा रहा है पंजाब में इसको, और इसका रिपरकशन, ये अनफोल्ड कैसे होगी ये जो कहानी शुरू हुई है? मुझे खुशी की बात ये है मेरे लिए कि जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें से मैं तकरीबन हम पिछले काफ़ी समय से जो है सिद्धू को बहुत नज़दीकी देख रहे हैं, जो सिद्धू को बहुत करीब से देख रहे हैं, और क्या नेचर है, क्या काम है, क्या राजनीति है, क्या करना चाहते हैं, क्या कांग्रेस कर रही है, क्या आप कर रही है, क्या भाजपा की क्या स्थिति है, अकाली बसपा क्या करना चाहती है, बड़े करीब से देख रहे हैं और हर बार रोज़ देखने का मौका मिल रहा है। ये जो चल रही है कि चरणजीत जैसे, मैं चलो अपने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, उनका मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, शर्मा जी का भी। बात यह है कि इसमें चन्नी को लाने के लिए किसी एक का हाथ नहीं था, कम से कम उसमें विद इन द पार्टी सबसे बड़ा रोल जो नजर नहीं आया किसी को वो था मनप्रीत बादल का। सुबह से लेके शाम तक 13-14 कॉल की है राहुल को, राहुल से बात की, बहुत चीजें ऐसी चली जो बिहाइंड द सीन चली। मीटिंग चलती थी, मैरिट में होर चल रही थी, कांग्रेस में मीटिंग होर चल रही थी, रंधावा जी घर में हो चली थी। बाजवा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं उसके पीछे, ये बात सही है, लेकिन मैं कहानी ये जानना चाहता हूं इसके आगे की क्या है सर? क्या मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया? यहां से सारे दलित वोट मिल गए अब कांग्रेस को? एक तो दो लाइनें बात थी। सिद्धू ऐसा किसी को बैठाना नहीं चाहता था कि आगे उनको उतारना मुश्किल हो। हमारे यहाँ पर कल्चर है माझा मालवा दुआबा, माझे का जो एक एमएलए, जो नेता सत्ता में आके बैठ जाता है उसको हटाना बहुत मुश्किल है। उनके सबसे कमज़ोर कड़ी, सबसे जिनको कर सकते थे उनको चरणजीत चन्नी ही नजर आए। एक दो चेहरे थे, एक दलित था, एक हाँ में हाँ थोड़ा सा उनके कंप्रोमाइज करने वाला था उसमें आके, क्योंकि उनकी खुद इसमें पूरे प्रकार में रंधावा ने ही कैप्टन को हटाने की भूमिका निभाई थी और बाकी सारा चला। लेकिन सिद्धू को लास्ट मोमेंट पर रंधावा से खतरा हुआ, इसको ले आए। आगे होना क्या है? आगे ये होना है क्योंकि जो अब भी जो पूरी की पूरी राजनीति जो है, चंद दिनों के आए मेहमान जो आए हैं, जो सिद्धू जी यहाँ पर, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। आप चाहे ये डिबेट मेरे भाई करने वाले जो मर्जी कहते हैं, हम बीइंग ए जर्नलिस्ट यहाँ करीब से देखते हैं कि वो उनका फेस इंप्रेशन क्या होता है, क्या करते हैं। मेरे ख्याल से इनके लिए ये चेहरा इनको सूट करता था, राइट, ताकि 2022 के चुनाव में अगर कुछ तो आप भी लगभग वही कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट वाली बात। आप ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं जिनके जो आसानी से बात सुन लेते और जिनको बाद में हटाया जाना बहुत आसान होता उस सूरत में, जबकि चुनाव जीत कर आते हैं और किसी और को बनाया जाना है। इस बात पर मैं आऊंगा, मुकेश शर्मा जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक अहम खबर बता दूं सर, आता हूं आपके पास। कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक पर मायावती तिलमिलाई। मायावती ने इसे कांग्रेस का चुनावी हथकंडा बताया, पंजाब के दलितों से बहकावे में न आने की अपील की। मायावती बोली, सिर्फ दिखावे के लिए चन्नी को सीएम बनाया गया, सिर्फ मुसीबत में ही कांग्रेस को दलितों की याद आती है, मायावती ने कहा। मायावती अगर ऐसा कह रही हैं तो मुकेश जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए, ये देखना बहुत आवश्यक है, ख्वाब पूरे या फिर ख्वाब अधूरे। अधर में पंजाब कैसे पूरा होगा 2024 का ख्वाब? एक्चुअली अगर ये मास्टर स्ट्रोक है तो आप स्ट्रोक किस लिए लगाते हैं? टू विन द मैच? इज इट अकम्प्लिशिंग द पर्पस? सवाल वो है। अब जरा जल्दी से देखिए, अधर में पंजाब कैसे पूरा होगा 2024 का ख्वाब। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हरीश रावत प्रभारी पंजाब कांग्रेस, इनके बारे में अगर यह कहा जाएगा कि इनकी तरफ से कही हुई बातें इनका निजी बयान है, तो क्या वो बात गले उतरने वाली होगी? पंजाब कांग्रेस में नई कलह शुरू हो गई है, सिद्धू की अगुवाई पर सियासी टेंशन हो गई है। हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़े जाएंगे, और तो इधर सुनील जाखड़ ने कहा कि फिर चन्नी किस लिए बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। रावत के बयान पर जाखड़ ने जताई हैरानी और बोले कि सीएम का अधिकार होगा इससे कमजोर। अगर आप
सिद्धू को पोर्ट्रे करके आगे चुनावों में जाने वाले हैं, तो इससे अभी जो आपने मुख्यमंत्री बनाया है उसका अधिकार कमजोर होगा। क्या ये वाकई परस्पर विरोधाभासी चीजें कही गई थी और ये सुनील जाखड़ जो वो अंदाजा लगा रहे हैं वो सही है क्या? और ये इस तरीके से मास्टर स्ट्रोक को 2024 जीतने के हिसाब से कमजोर करता है क्या? सिद्धू का अधूरा सपना। सिद्धू चाहते तो यही थे कि इस मास्टर स्ट्रोक के साथ और बड़ा उनके लिए बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन क्या जो उनको हासिल हुआ, सिद्धू का ये सपना पूरा हुआ है या उनका ख्वाब अधूरा रह गया है? 2024 के लोकसभा चुनाव तक सिद्धू का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है, और 2022 में अगर कांग्रेस जीतती है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अब जो सर्वे मैंने कराया है उसमें नहीं जीत रही है, कांग्रेस अगर जीतती है तो सिद्धू पर दांव नहीं खेल सकती या खेल सकती है? 2024 तक कांग्रेस चन्नी को बनाए रख सकती है मुख्यमंत्री, और 2022 में चन्नी को हटाने पर देश भर में गलत मैसेज जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है आगे। संदेश ये चला जाएगा कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दलित चेहरे का इस्तेमाल किया गया। और सही कह रही थी भारतीय जनता पार्टी के तो नाइट वॉचमैन है, चन्नी को सीएम बनाकर दलितों की हितैषी बनने की भरसक कोशिश हुई। पंजाब के साथ यूपी में भी दलित वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में है, और 2022 में ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, और सूत्रों के मुताबिक आने वाले हर चुनाव में कांग्रेस दलित कार्ड खेलने वाली है। और अगर ऐसा होने वाला है तो क्या यह गेम चेंजर साबित हो सकता है? विनोद सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, ये कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट करके ही एक सबक मिला है क्या कांग्रेस को, और ये रिपीट होगा क्या? कैंडिडेट वो भी होता है जिस पर एक राय बन जाती है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में। कॉम्प्रोमाइज लिटरली इसका मीनिंग मत लीजिए आप। और मैं फिर दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर इलेक्शन पंजाब में इनके चीफ मिनिस्टर होते हुए जीत लेती है तो ये इनको वो खुद ही नहीं हटाएगी, भले ही सिद्धू जो मर्जी कहते रहें। आपने स्वयं कहा कि इसका रिपल इफेक्ट, इसका इंपैक्ट और स्टेट्स में भी होगा, और स्टेट्स में ही नहीं 2024 के इलेक्शन में भी होगा। देखिए, जो दलित कॉन्स्टिट्यूंसी इस देश में है वो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये जो पंजाब के दलित है ना, रामदसिये, ये बड़े कॉम्बिटिव होते हैं, लड़ाके होते हैं, और इनके पास पैसे भी बहुत हैं। ये गरीब दलित नहीं है, ये एफ्लुएंट दलित है, और ये जो टोटल दलित समाज है वहां पर उसका 60% रामदसिये हैं जहां से ये आते हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है चन्नी की, वो रोपड़ जिले में है, और रोपड़ जिला जो है वो दोनों तरफ, वो मालवे में भी हाथ रखता है और दोआबे में भी हाथ रखता है, बॉर्डर पे है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।